लेकिन निर्वाचन को निर्वाचन रहने दीजिए। आज सरकार आपकी है, कल नहीं रहेगी। विपक्ष अकेले चिल्लाए कोई फर्क नहीं है। पहले का चुनाव चुनाव था, आज का चुनाव चुनाव नहीं है। भाइयों बहनों पर चुनाव हो रहा है, चाहे देश बेचो चाहे देश को सत्यानाश पे ले जाओ, इन लोगों से कोई मतलब नहीं। बिहार के लोगों को करना है, क्यों अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे या सब कुछ चुनाव आयोग पर छोड़ देंगे या फिर सरकार पर छोड़ देंगे। वो सरकार जो हर सिस्टम को मैनेज करने के लिए माहिर बैठी है, उसको एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए और भाजपा का मुख्यमंत्री चाहिए। निर्वाचन आयोग का कोई विभाग नहीं है, इन्हीं का डीएम निर्वाचन अधिकारी होता है, इन्हीं का एसडीएम जोनल अधिकारी होता है, इन्हीं का जिला प्रशासन के कर्मचारी निर्वाचन के कर्मचारी होते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिहार चुनाव में एक बार फिर से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच हैं। क्या बिहार में इस बार चुनाव आयोग फिर से एजेंट बनेगा, वही काम कर रहा है? सर, जिस तरह से चुनाव आयोग की वीडियोस वायरल हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बिहार में एजेंट की तरह काम कर रहा है? नहीं, एजेंट सब कहना गलत होगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग बिहार में क्या पूरे देश में बीजेपी अलायंस में चुनाव लड़ रहा है, एक पार्टिसिपेट कर रहा है चुनाव में। वो ना कि निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के रूप में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो विलय कर ले भारतीय जनता पार्टी में, ताकि जितना नंगा नाच हो सकता है, संविधान का कानून का जितना उल्लंघन किया जा सकता है उतना कर ले। लेकिन चुनाव आयोग हमारे देश की जनता का मूड देखकर वो अलायंस तक ही सीमित है, वो विलय करने की कोशिश नहीं कर रहा है। नाराजगी दो बीजेपी और आपने देखा है बिहार में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी बीएलओ के साथ वेरिफिकेशन और क्या क्या कर रही हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है बिहार में वोटिंग राइट छीनने का काम कर रहा है जनता से, ताकि वो बिहार में आसानी से वो चुनाव जीत ले। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में टिकी हुई है वो दो बाबुओं की वजह से टिकी हुई है, एक नीतीश बाबू, दूसरा चंद्रबाबू नायडू। अगर बिहार में कुछ उलट पुलट होता है तो नीतीश बाबू को कहावत है कि वो बहुत तेज पलटी मारते हैं सत्ता के साथ। अगर वो पलटी मार देंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो महामानव प्रधानमंत्री सत्ता पे बैठे हुए हैं फेविकोल की जोड़ की तरह, वो जोड़ पिघल जाएगा और वो हट जाएंगे। उसी को बचाने के लिए बिहार चुनाव आयोग अलायंस के साथ गैर भारतीय जनता पार्टी के वोट को छीनने का काम कर रहा है। देखिए, ये साफ तौर पे जिस तरह से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, जो जिला जो महिला अध्यक्ष हैं बीजेपी की, वो बीएलओ चुनाव आयोग के साथ काम कर रही हैं, दिखती नज़र आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं, ये पूरा मैनेज किया जा रहा है चुनाव? देखिए, चुनाव पहले ही मैनेज कर लिया गया है बिहार का। उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये लगी है कि अपना मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, लेकिन विपक्ष गठबंधन भी इतना मजबूती से लगा है कि हम आने नहीं देंगे। यहाँ दो प्रश्न है, एक सत्ता में बैठे लोग केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी उन्हीं के कहने इशारे से चल रहा है, लेकिन इतना याद रखिए बिहार की जनता बता देगी कि कैसे चुनाव होता है, ये बिहार की जनता बताएगी। देखिए, ये कह रहे हैं बिहार की जनता बताएगी। क्या लगता है, चुनाव आयोग इतना वफादारी से काम कर रहा है, जनता बता पाएगी, कुछ कर पाएगी, मैजिक चलेगा जनता का? मैम, ये कुमकुम बिंदवाल जी का वीडियो है, इसमें कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है, वो जो है बीएलओ के टेबल के पास बैठ के है, बीजेपी की सॉरी बीजेपी की जो है वो जिला अध्यक्ष है, और वो बीएलओ के साथ बैठ के गुंडागर्दी कर रही हैं। उनका क्या लेना देना है फॉर्म से क्या लेना देना? और मैम, एक बात और भी है, इन्होंने कहा सरकार ने कि घर घर जाएंगे हम, बीएलओ जाएगा घर घर, वो फॉर्म भरेगा। एक तो ये झूठा साबित हुआ। आप उन्हें किसी स्कूल के प्रांगण में या कहीं किसी जगह पे किसी मैदान में बुला रहे हैं
और उनसे 40-50 रुपए तक ऐंठने का भी काम किया जा रहा है, पैसे भी मांगे जा रहे हैं। और देखिए यहाँ नगर निगम का भी एक अलग से फॉर्म भरा जा रहा है। अजीत अंजुम ने बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग की है उसके माध्यम से कि ये कैसा चल रहा है गोरख धंधा, कि जो बीएलओ को जो सरकारी फॉर्म चुनावी आयोग की तरफ से मिले थे, उसके अलावा ये फॉर्म कैसा है ये नगर निगम का फॉर्म, ये डबल फॉर्म भरने में कौन सी ये धांधली होने जा रही है बिहार में, इससे डर बना हुआ लोगों के बीच में। और देखिए बेशर्मी, ये कहते हैं घर आएंगे और आपको पार्कों और स्कूलों में बुलाकर आपको नोटबंदी की तरीके से लाइनों में लगाने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक है, ये झूठी सरकार है, ये धोखेबाज सरकार है, ये पता नहीं क्या कर जाए इसका पता। देखिए बिहार चुनाव इस वक्त उफान पर है। जिस तरह से जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बात जनता पर है। क्या लगता है जनता का मिजाज क्या है? जनता का मिजाज तो स्पष्ट है, लेकिन आप एक बार सोच लीजिए, संजय सर का अभी बंद हुआ था चैनल, आप कवर कर रही हैं, देशद्रोही तो नहीं हो जाएंगी? आप कवर कर रही इतना अच्छा मुद्दा, देशद्रोही तो नहीं हो जाएंगे? अभी 4 PM बंद हुआ था, जनता की ही आवाज़ थी कि वो दोबारा खुला है, और फिर आपने शुरू कर दिया वही। अरे भाई उनको करने दो जो कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए क्या बोलते रहेंगे नहीं, आम जनता भी बोल रही है, आप भी बोल रही हैं, सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है। सुनने के लिए मोदी जी ने कान में ठेठी लगा रखी है, वो सुनते सिर्फ 2 लोगों की हैं, अपने और अपने 2 परम मित्रों के सुनते हैं। देखिए बात ये है बिहार को लेके, बिहार में अचेत मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, जो कि पूर्ण रूप से अस्वस्थ है। उसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह प्रयोग करके वहाँ पर वोटर्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्शन कर सकती है, उनके जो सरकारी डेटा उसमें जो भी हेरफेर कर सकती है, वो करने के लिए एकदम तैयार बैठी है। अब तय हमको करना है, आपको करना है, बिहार के लोगों को करना है। क्यों अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, या सब कुछ चुनाव आयोग पर छोड़ देंगे, या फिर सरकार पर छोड़ देंगे? वो सरकार जो हर सिस्टम को मैनेज करने के लिए माहिर बैठी है, उसको एन केन प्रकरण सत्ता चाहिए और भाजपा का मुख्यमंत्री चाहिए, और इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ बचे हैं भैया जी? कुछ बचे नहीं। जब कभी भी हम बात करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों की, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पोस्टर तंत्र को छोड़ के लोकतंत्र नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को पोस्टर तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है, और यही कारण है कि अभी आप देखिए ना, अजीत अंजुम जी पर FIR हो गई है, आपके साथी पत्रकार हैं, FIR हो गई है, और उनके खिलाफ जो देश की जनता जरूर खड़ी है, उनके साथ देश की जनता खड़ी है, मीडिया बंधु खड़े हैं, लेकिन क्या वो गोदी मीडिया है? नहीं है, वो साथ उनका नहीं दे रही है। दूसरी बात ये, जब कभी भी हम जिक्र करेंगे, आने वाली नस्लें हमारी देखेंगी कि जब कभी लोकतंत्र की लड़ाई के लिए एक संघर्ष चल रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से नंगानाच किया, लोगों के मताधिकार को छीना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनको सिर्फ डिफेम किया, और अपने लोकतंत्र को प्रचार तंत्र में बदल करके, अब देखिए अभी कहीं कोई घटना हो जाए तो उसका मोदी तुरंत नाम बदल देते हैं। अभी वो देखा ना कि आंकड़े आ रहे हैं कि 35 करोड़ जो 35 लाख है मतदाता, वो कटेंगे, और वो कटेंगे तो कहाँ जाएंगे? वो कटेंगे वो जो उनके फेवर के नहीं है। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उसको एक्सपोज किया, और चुनाव आयोग सिर्फ मोदी जी की तरह उन्हीं के एजेंडे पे चल के सिर्फ TRP बटोरने के चक्कर में, कहने के चक्कर में कहता है कि आप हमारे पास आइए। अगर आपके पास वो प्रमाण और डेटा है तो आप क्यों नहीं दे देते विपक्षी दलों के लोगों को जो उनके डेलीगेशंस जाते हैं मिलने के लिए? अब तो ये प्रक्रिया छोड़ दी, तो चुनाव के पहले की बात है। चुनाव में जो धांधली होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी देना बंद कर दी है, अभी पूरा अमेंडमेंट लेकर के उसको कर दिया। तो ये क्या है? लोकतंत्र में लोगों का जो वोट का एक ही मताधिकार है उसको छीनने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी जब ज़मीनी मुद्दों से रोजगार पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, इन किसी पर भी मुकाबला नहीं कर सकती, तो लोगों की वोट को ही ख़त्म करके वो मुकाबला कर सकती है। वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है बिहार में। बिल्कुल, देखिए ये कह रहे हैं, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि साम दाम दंड भेद करके बीजेपी सरकार सत्ता में आती है। बिहार की भी तस्वीरें कुछ यही इशारा कर रही हैं जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। सर, क्या आपको लगता है चुनाव आयोग जिस तरह से ये एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसे जीत किसकी होगी, जनता की या फिर एक बार संविधान खत्म होगा? देखिए, निर्वाचन को गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसी के गाइडलाइन पर
तमाम स्टेटों में भी चुनाव हुए, उसमें 7 ऑप्शन रखा गया था। उसमें आधार कार्ड था, राशन कार्ड था, तमाम ऐसे निर्वाचन कार्ड था। तमाम कार्ड के माध्यम से हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करता था। अब ये खुद कह रहे हैं कि साहब हम आधार कार्ड को निर्वाचन के परिधि में, इसके संवैधानिक प्रोसीडिंग में समन्वय नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात। सरकार ने एक व्यवस्था दी कि हम निर्वाचन आयोग के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन कराएंगे, मतदाताओं को समाज के मुख्य धारे में जोड़ने में संविधान के मंशा के अनुरूप हम कार्य करेंगे। तीसरी बात कि जो मतदाता निर्वाचन के सूची से छूटे हैं, उनको निर्वाचन के सूची में ऐड करके उनको स्वस्थ एक संविधान की मजबूती और आज़ाद भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मुकम्मल दिशा देंगे। तो ये बात रही। अब इनका ये कहना है कि साहब अब बीएलओ करेगा। 5 साल निर्वाचन आयोग बिहार में कहाँ था? निर्वाचन आयोग का कोई विभाग नहीं है। इन्हीं का डीएम निर्वाचन अधिकारी होता है, इन्हीं का एसडीएम जोनल अधिकारी होता है, इन्हीं का जिला प्रशासन के कर्मचारी निर्वाचन के कर्मचारी होते हैं। तो ये क्या कर रहे थे 4.5 साल? ये 4.5 साल भारत निर्वाचन आयोग था कि नहीं था? कहने का मेरा मतलब ये है कि जो निर्वाचन की विधि और विधान है, हम समझते हैं कि देश का एक एक व्यक्ति उस पवित्र संस्था में अपना विश्वास रखता है, अपना आस्था रखता है, अपना देश का नेता चुनने का काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि विधि के सारे सिस्टम लोकतंत्र के विरुद्ध खड़ा हो जाएं, संविधान के विरुद्ध खड़ा हो जाएं, जनतंत्र के विरुद्ध खड़ा हो जाएं, अब आवाम के विरुद्ध खड़ा हो जाएं, तो हे काश अब तुम ही मालिक के निर्वाचन की विधा। इसे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए। जब इसी तरह का आपको काम करना है तो कहने का मेरा मतलब एक ही है कि निर्वाचन को निर्वाचन रहने दीजिए। आज सरकार आपकी है, कल नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा आप कोई काम मत करिए कि आपने उस सरकार के ऑप्शन पर काम नहीं किया, उस विधा पर काम नहीं किया, उस सिस्टम पर काम नहीं किया, लोकतांत्रिक प्रणाली में काम नहीं किया, देश के विकास में काम नहीं किया, देश के लॉ एंड ऑर्डर में काम नहीं किया। तो अब जो नया विधा है आप ऐसा मत डालिए कि जो आने वाली सरकार होगी वो सीधे कुआं में गिर जाए। अब बिहार में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू का अलायंस, मैं आज आपके डिबेट पर कह रहा हूं कि बुरी तरह वहां चुनाव हार रहा है। वहां इनको अस्तित्व बचाने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है। ये चुनाव कहां लड़ेंगे? ये तीसरे पायदान पर जाकर के अलग थलग गिरे पड़ेंगे। और महाभारत जहां होना है वो महाभारत की लड़ाई क्लियर है। वहां जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसलिए कि देश को लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। और बिल्कुल थैंक यू सर। बताइए आपका क्या कहना है जिस तरह से वीडियो जो भी मुद्दे जितने लोग ये मुद्दे उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे उठा करके कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट गए। चुनाव आयोग ने उसमें निर्देश दे रखा है, 1 महीने का टाइम है, अगर कोई गलत होता है तो आपत्ति कीजिए। क्योंकि इन्होंने रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का फर्जी आधार कार्ड बना के वोटर लिस्ट में नाम डाला है, इनकी छटनी होने वाली है, इसलिए सब घबराए हुए हैं। अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने यह कहा कि डीएम इनका है, एसपी इनका है। जब से चुनाव आयोग चला है, जिलाधिकारी के निर्देशन में एसडीएम ही उप निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी निर्वाचन होता है। यही इन्होंने भी किया है। अगर हम कर रहे हैं तो कह रहे हैं ये तो कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा अलग से काम किया है? बिल्कुल इसका ये जवाब देखिए, कह रहे हैं रोहिंग्या का। मैं बता रहा हूँ चुनाव आयोग पहले जो था अब नहीं है। पूछिए कैसे नहीं है? सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति, एक राष्ट्रपति का, एक सरकार का, 3 लोगों का बढ़ करके एक चुनाव आयोग होता है। लेकिन अब क्या है, प्रधानमंत्री
मंत्रिमंडल और विपक्ष तीन में दो भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष अकेले चिल्लाए कोई फर्क नहीं है। विपक्ष अकेले चिल्लाए कोई फर्क नहीं है। पहले का चुनाव था, आज का चुनाव नहीं है। भाइयों बहनों पर चुनाव हो रहा है, चाहे देश बेचो, चाहे देश को सत्यानाश पे ले जाओ, इन लोगों से कोई मतलब नहीं। लाल पीयर हरा नीला सब पहनो, देश का सत्यानाश करो। सर में ऐसा गमछा बांधो कि जैसे लगे कि देसी गुंडा हो और छाती पे चढ़ जाओ। ये इन लोगों का यही नौटंकी और नारा देश के भविष्य को चौपट करने वाला है। सन 1947 का भारतीय बनाना के पहले का भारत बनाना चाह रहे हैं। इसी के बाद और क्या कहूँ। सब देखिए, लगातार बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, चुनाव आयोग का पर्दाफाश हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से सकपका गई है। लोगों के बीच क्या माहौल है, क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों का क्या मानना है, इस पर क्या उनकी राय है, ये आपने सुना है। फिलहाल क्या कुछ होता है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए 4PM देखते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।